नमस्ते आप सभी को। आज हम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी मतलब मोटापा। जिन लोगों को मोटापे से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये वाली सीरीज़ हमने बनाई है। तो ये सीरीज़ 5 दिन तक चलेगी और डेली ये आधे आधे घंटे की सीरीज़ रहेगी। तो इसमें हम देख लेते हैं कि मोटापा क्या होता है और किस वजह से होता है। तो मोटापा होने का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि हमारा जो आहार होता है और जो हमारा विहार होता है, मतलब हम किस तरह से खा रहे हैं और हम किस तरह से रह रहे हैं, वो दोनों ही अगर गलत तरीके से होने लगे तो यहाँ पे हमारी मोटापे की प्रॉब्लम आती है। और जब मोटापे की प्रॉब्लम आती है तो वो अकेली नहीं आती, वो साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आती है। जैसे कि आपके इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, अल्सर हो जाएगा, या फिर हार्ट बर्न, या फिर बीपी की प्रॉब्लम, माइग्रेन, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती हैं। तो सारी प्रॉब्लम की जो जड़ होती है वो कॉन्स्टिपेशन होती है, और कॉन्स्टिपेशन से निकलने के बाद मोटापा आता है और मोटापे से रिलेटेड सारी परेशानियाँ बनती हैं। तो अब ये होता क्यों है? आहार मतलब हम जैसे पतले आटे वाली चीज़ें खा रहे हैं, जैसे हम मैदा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी की चीज़ें खा रहे हैं। हमको मालूम नहीं हमको क्या खाना है, बस हम खा रहे हैं, टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं। तो उसी को हम इसमें समझेंगे कि हमको एक्चुअल में खाना क्या चाहिए, किस तरह से हमको आसन करने चाहिए। अगर आप डेली सूर्य नमस्कार करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उसके बाद अगर आप ये खाते भी हैं तो आप पे इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगी वो। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कौन से इसमें आसन करने, कौन से इसमें प्राणायाम करने हैं जो आपके मोटापे को कम करने की तरफ लेके जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि जैसे हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद जब हम तुरंत पानी पीते हैं तो तुरंत पानी पीने से ये होता है कि पेट में जो खाना गया तो उसके अंदर गैस्ट्रिक फायर जो बनती है, पेट के अंदर गैस्ट्रिक फायर जो बनती है, तो उस खाने को जला रही होती है, मतलब उसको तोड़ रही होती है, तोड़ के वो पैंक्रियाज, स्प्लीन वगैरह में पहुंचाती है। लेकिन अगर हम उस पर ही ऊपर से पानी पी लेते हैं तो वो क्या होता है कि जठर अग्नि जिसको कहते हैं, गैस्ट्रिक फायर जिसको कहते हैं, तो वो बुझ जाती है। तो वो जो हमने खाना खाया है वो अंदर ही रखा रह जाता है, अनडाइजेस्टेड रह जाता है। अब जब वो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा तो वो ब्लड के थ्रू सब जगह हमारी बॉडी में पहुँचेगा, लेकिन वो सड़ा हुआ खाना पहुंचेगा, वो नॉरिश नहीं करेगा, उसको और ख़राब करेगा, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। तो वीन्स के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी तो उससे ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे, हार्ट रिलेटेड इशू आएंगे, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो धीरे धीरे करके मैं आपको 5 दिन की ये सीरीज़ है, हर सीरीज़ में कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। तो अभी टाइम ख़राब ना करते हुए मैं इस सीरीज़ को शुरू करना चाहूँगा कि आपको किस तरह से ये करना है अपने रेगुलर डेली बेसिस में। तो सबसे पहले आप सीधे बैठ जाएंगे किसी भी मेडिटेटिव पोजीशन में, जैसे आपका सिद्धासन हो गया, पद्मासन हो गया, या अर्ध पद्मासन हो गया, वज्रासन हो गया। किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में आप बैठ जाएंगे एज़ पर योर कंफर्ट। उसके बाद आपकी पीठ सीधी रहेगी, कंधे ढीले रहेंगे, सांसों पे फोकस पूरा, हाथ हथेलियाँ आपके घुटने पे, गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद। अब दोनों हाथों की हथेलियों को एक साथ अपने हार्ट सेंटर पर लेके आएंगे नमस्कार मुद्रा में। यहाँ पे हम सेशन को स्टार्ट करेंगे प्रेयर के साथ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे से अपने हाथ की हथेलियों को अपने घुटनों पर रख लेंगे। अभी आपकी आंखें बंद रहेंगी, कंधे ढीले रहेंगे, पीठ सीधी रहेगी। अब गहरी सांस लेनी है 3 बार। जब आप सांस भरेंगे अंदर की तरफ, आपका पेट बाहर की तरफ फूलेगा, चेस्ट आपका इस तरह से ओपन होगा और थोड़ा सा शोल्डर ऊपर जाएंगे। शोल्डर का मतलब ये कंधे, ये नहीं, जो क्लेविकल बोन है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो देखिए कैसे करना है। इनहेल, एक्सेल स्लोली,
1:2 में रखेंगे। अगर 5 काउंट में हमने ब्रेथ इन करी है तो 10 काउंट में हम ब्रेथ आउट करेंगे। सेकेंड राउंड, इनहेल, एक्सेल स्लोली, inhale again, exhale deeply। अब धीरे से अपनी आँखों को खोलेंगे। अभी हम यहाँ पे सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करेंगे इस सीरीज़ को। फिर उसके बाद हम कुछ आसन देखेंगे कि मोटापे को कम करने के लिए, ओबेसिटी को कम करने के लिए कौन से आसन सबसे बेस्ट होते हैं, तो वो आसन देखेंगे। फिर उसके बाद मैं कुछ प्राणायाम बताऊँगा, वो हम करेंगे। और फिर कुछ मेडिटेशन बताऊंगा, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे भी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार से। तो अभी हम खड़े हो जाएंगे। नाउ कम इनटू द समस्थिति। आप अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे। समस्थिति का मतलब होता है कि आप इस तरह से मैट पे खड़े हुए हैं, आपके दोनों पैर मिले हुए हैं, एड़ियाँ मिली हुई हैं, घुटने मिले हुए हैं, हाथ की हथेली आपके पैर के पैरेलल रहेगी, कंधे ढीले, पीठ सीधी। इस तरह से नहीं खड़ा होना है या इस तरह से नहीं खड़ा होना है, बिल्कुल नॉर्मल, आपको जो उसका नॉर्मल होता है उसी तरह से आपको इसमें खड़े होना है। उसके बाद गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को एक साथ अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे। गहरी सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे, आपके पेल्विक को आगे की तरफ पुश करेंगे। पेल्विक से ऊपर का रीजन में आर्च बैक आएगा, उसको देखेंगे। आपके दोनों कोहनियाँ और एड़ियाँ और आपके नीज बेंड नहीं होने चाहिए, आपके हाथ सीधे आपके कान से मिले हुए। फिर सांस छोड़ते हुए पद हस्त आसन। पद हस्त आसन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि हाथ पैर के पास है। इसमें जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको इस तरह से नहीं आना है, मतलब आपको ये जो थोरेसिक रीजन है उसको ऊपर नहीं उठाना है, आपको इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है और आगे की तरफ देखना है। हाथों को कान से मिला के रखेंगे और ये पेल्विक रीजन जो है इससे आपको आगे की तरफ बेंड करना है। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे। इस तरह से दोनों हथेलियों को ज़मीन पर ला के रख देंगे, सामने की तरफ आप देखेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है अश्व संचालन आसन। उसमें आप अपने लेफ़्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाएंगे, लेफ़्ट नी को ग्राउंड पर रखेंगे, अपने पेल्विक को नीचे की तरफ पुश करेंगे। अगर आपकी हथेलियाँ ज़मीन पे नहीं आ पा रही तो आप कुछ सपोर्ट ले सकते हैं या फिर अपने फिंगर टिप्स को ऐसे जैसे मैंने रखा है वैसे कर सकते हैं। बाकी जाना इस तरह से होता है। दूसरा, कोशिश ये करें कि 90 डिग्री पैर में बने, ऊपर की तरफ देखना है। फिर इस तरह से प्लैंक पोज में आ जाएंगे। प्लैंक पोज में आपको ध्यान रखना है कि आपके शोल्डर से लेके हील तक पूरा एक इनलाइन होगा, कहीं पे भी कोई बेंड नहीं होगा। आगे की तरफ देखेंगे हम एंगल पे। दोनों हाथ की हथेलियों में जो अंतर होगा वो आपके शोल्डर के जितना ही होगा। आपके ग्लूटस जो आपके हिप मसल हैं उसको स्क्वीज़ करेंगे, आपके एब्डोमेन को स्क्वीज़ करेंगे। पूरी अवेयरनेस अपनी बॉडी पर रन करेंगे। अब अपने दोनों घुटने ज़मीन पर रखेंगे। उसके बाद अपना एल्बो को बेंड करते हुए अपने चेस्ट को ज़मीन पर रखेंगे, फिर चिन को ज़मीन पर रखेंगे। अब दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरह से फिंगर को ओपन रखना है, कंधे के नीचे थोड़ा बाहर की तरफ निकली हुई। अब एल्बो को टॉर्सो के पास इस तरह से मिला लेना है और आपका जो पेल्विक है वो ऊपर की तरफ उठा रहेगा। फिर सांस भरते हुए आप अपने अंटक या टोस, आप अपने टोस को अनटक करेंगे और इस तरह से भुजंग आसन में स्लाइड फॉरवर्ड करते हुए आएंगे। सांस भरेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। ध्यान ये रखना है कि दोनों पैर मिले रहेंगे, एड़ियाँ मिली रहेंगी, घुटने मिले रहेंगे और कंधे इस तरह से ऊपर नहीं उचकाने, कंधे ढीले और आपकी एल्बो आपके टॉर्सो से लगी हुई। ऊपर की तरफ देखेंगे, फिर आपके टोज़ को अनटक करेंगे,
पेल्विक को लिफ्ट करेंगे, हील्स को ग्राउंड पे रखेंगे, आपके शोल्डर को नीचे प्रेस करेंगे, हिप को ऊपर आसमान की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे और अपने शोल्डर को प्रेस करते हुए या तो आप अपने टोज़ की तरफ देखेंगे या आप अपने दोनों पाम्स के बीच में देखेंगे। इस पोजीशन को होल्ड रखेंगे सांस छोड़ते हुए। हम इस पोजीशन में आए थे और फिर उसके बाद हमने नॉर्मल कर दिया। उसके बाद अपने लेफ़्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, स्विंग कराते हुए इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में रखेंगे। फिर अपने राइट नी को ज़मीन पर रखेंगे, पेल्विक को नीचे पुश करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। इस वाले पोज में जब हम आए थे सांस भरते हुए आए थे। आपके पेल्विक को नीचे पुश करिए जितना हो सके। उसके बाद दोनों पैर एक साथ हथेलियों के बीच, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है इस तरह से जैसे हम 3rd नंबर के पोस्चर में गए थे। यहाँ पे अगर आपकी नीज़ बेंड होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में अगर होती है चलेगा, धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए तो यहाँ पे हैमस्ट्रिंग पे पूरे स्ट्रेच आएगा। हथेलियाँ ज़मीन पे इस तरह से रहेगी और आगे की तरफ हम देखेंगे। फिर हल्का सा नी बेंड करते हुए सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। आपके पीठ पे आर्च आएगा उसको देखेंगे, पेल्विक को आगे पुश करेंगे। दोनों हाथ आपके कान से मिले रहेंगे, इस तरह से नहीं करने, दोनों हाथ कान से मिले इस तरह से करने हैं। आपका चेस्ट ओपन है और उसके बाद नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। तो ये था एक कंप्लीट राउंड। अभी मैं इसके 3 राउंड करके दिखाऊंगा। सेकंड राउंड जो होगा वो मंत्र के साथ मैं बता रहा हूँ और थर्ड राउंड में बताऊंगा ब्रीथिंग के साथ कैसे करना है। तो फर्स्ट राउंड मैंने आपको बताया। सेकंड राउंड में सबसे पहले ओम मित्राय नमः, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, ओम रवाय नमः, सांस छोड़ते हुए पेल्विक से आगे की तरफ देखते हुए नीचे, ओम सूर्याय नमः। फिर आपका लेफ़्ट लेग पीछे जाएगा, लेफ़्ट नी ग्राउंड पे आएगा, पेल्विक पुश होगा, ऊपर की तरफ देखेंगे, ओम भान्वे नमः। फिर राइट लेग भी पीछे जाएगा, दोनों एड़ियाँ मिल जाएंगी हाथों में, शोल्डर के जितना डिस्टेंस रहेगा, ग्लूटस आपके स्क्वीज़ होंगे, आप आगे की तरफ देखेंगे, ओम खगाय नमः। फिर दोनों आपके नीज़ बेंड होके ज़मीन पे मैट पे आएंगे। उसके बाद चेस्ट और चिन भी ग्राउंड पे आएंगे, ओम पुष्णे नमः। फिर आप भुजंग आसन में इस तरह से आएंगे, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। उसके बाद आप पेल्विक को ऊपर उठाएंगे, एड़ियों को नीचे रखेंगे, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचाय नमः। उसके बाद आप लेफ़्ट लेग को स्विंग कराएंगे दोनों हथेलियों के बीच में, राइट नी आपका ग्राउंड पे, पेल्विक को नीचे पुश करेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, ओम आदित्याय नमः। दोनों पैर साथ में मिले हुए, ओम सावित्र्यै नमः। फिर सांस भरते हुए ऊपर, ओम अर्काय नमः। और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ चेस्ट के साथ मिले हुए, ओम भास्कराय नमः। तो इस वाले में मैंने आपको बताया कि मंत्रों के साथ कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे ब्रेथ के साथ कैसे करने है, कि कौन सी साइड जब हम जाएंगे तो ब्रेथ लेनी है और छोड़नी है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, कब कैसे करना है वो हम इस बारे में अब देखेंगे। तो एक चीज़ हम हमेशा याद रखेंगे योग में, जब भी हम कमर के पोर्शन से आगे की तरफ झुकेंगे, मतलब यूँ अगर आगे की तरफ कहीं पे भी झुक रहे हैं तो क्या होगा, हमको सांस छोड़नी है। जब भी पीछे की तरफ आ रहे हैं, जब भी आपको ऐसा फील आए कि आप पीछे की तरफ जा रहे हैं तो आपको सांस भरनी है, और कभी भी आप ट्विस्ट लेंगे तो सांस को छोड़ के लेंगे। हमेशा ये रूल फॉलो करेंगे किसी भी आसन में। अभी मैं
दोबारा से सूर्य नमस्कार में बता रहा हूँ कहाँ पे आपको इनहेल करना है, कहाँ पे आपको एक्सहेल करना है। तो इनहेल, both arms together at your heart center. Exhale. Now with inhale, lift both your arms up, push your pelvic forward, open your chest, feel the arch in the back, elbows and your knees are locked. Now from the pelvic, with exhalation, move forward, bend forward, a full exhale, normalize your breath, then left leg behind, inhale, both the legs together behind, exhale, hold here for some moment. यहाँ पे आपको इस तरह से अपने स्कैपुला को पास में नहीं लेके आना है, इस तरह से पुश करना है, आपका जो थोरेसिक रीजन है उसको ऊपर उठाना है इस तरह से। उसके बाद दोनों घुटनों को ज़मीन पे रखेंगे, चेस्ट को और चिन को रखेंगे। यहाँ पे ब्रेथ को होल्ड करना है, रिटेंशन जिसको बोलते हैं, ना यहाँ पे इनहेल करते हुए जाएंगे ना एक्सहेल करते हुए जाएंगे, यहाँ पे होल्ड करते हुए जाएंगे। उसके बाद नॉर्मल कर देंगे। इसको अष्टांग नमस्कार आसन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो 8 पॉइंट है हमारी बॉडी के वो ग्राउंड से टच हो रहे हैं। हमारे दोनों टोस, हमारे दोनों नीज, चेस्ट, चिन और हमारे दोनों पाम्स, तो इस तरह से 8 पॉइंट्स हैं जो टच हो रहे हैं। उसके बाद सांस भरते हुए भुजंगासन। ध्यान रहे दोनों आपकी एल्बो आपके टॉर्सो के साथ में, आपके पीठ के साथ में, कंधे ढीले ऊपर की ओर देखते हुए। उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपने पेल्विक रीजन को ऊपर उठाएंगे, एड़ियों को ज़मीन पे। अगर एड़ियाँ ज़मीन पे इस तरह से नहीं आ पा रही, हल्का सा आप नीज़ को बेंड करके भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने शोल्डर को नीचे पुश करना है, दोनों पाम्स के बीच में देखना है। अब अपने लेफ़्ट लेग को स्विंग कराते हुए बीच में रखेंगे पाम्स के, राइट नी को ज़मीन पे, फुल इनहेल। यहाँ पे मैंने इनहेल किया क्योंकि मेरी बॉडी है वो पेल्विक से ऊपर का जो पार्ट है वो पीछे की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरी बॉडी इस तरह से, जैसे मैंने बताया, अगर आगे की तरफ जाते हैं तो हमको एक्सहेल करना है, पीछे की तरफ जाते हैं तो इनहेल करना है। अभी मेरी बॉडी पीछे की तरफ है, आप देख सकते हैं यहाँ से पेल्विक से मेरी बॉडी पीछे की तरफ है, इसलिए मैंने इनहेल किया। फिर दोनों पैरों को साथ में एक्सहेल करते हुए, अभी मैंने देखा कि मेरी बॉडी जो अपर टोर्स है वो कमर से आगे की तरफ है, इसीलिए मैं सांस पूरी छोड़ दूंगा। यहाँ पे जब आप धीरे धीरे एडवांस में जाएंगे, आप अपने एंकल्स को पीछे की तरफ से इस तरह से पकड़ेंगे, सांस को छोड़ते हुए, और आपका जो माथा है उसको इस तरह से लगाएंगे। फिर हल्का सा नी को बेंड करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे और सांस छोड़ते हुए एक्सहेल। ये कर लेने के बाद आप उत्कट आसन से शव आसन में आके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। इसमें मैंने आज आपको 3 राउंड बताए। एज़ पर योर कैपेसिटी आप धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ करेंगे। पहले दिन में ही ऐसा नहीं है कि आप 11 या 21 राउंड करने बैठ जाएं, वरना उससे आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। आपको शुरू करना है धीरे धीरे, 3 से किया, दूसरे फिर 5 से किया, 2 दिन रुक के फिर 7 से किया। इस तरह से आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक दिन में 11 भी कर सकते हैं, तो आप पहले दिन आपकी कैपेसिटी चेक करिए, लिमिट से बाहर नहीं जाएंगे आप। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें मैं आपको एक और बता देता हूँ कि अगर आपको इंस्टेंटली, मतलब आपको जल्दी जल्दी आपको अगर वज़न कम करना है तो इसको आप जल्दी जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी करने का एक और मैं बता देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5, होल्ड हेयर फॉर अ वाइल। 5 में ना आप ऐसे जाएंगे ना ऐसे जाएंगे, बिल्कुल इन लाइन। 5 में होल्ड रखने के बाद इस तरह से 6 7 8, अब 8 को आप होल्ड रखेंगे थोड़ी देर,
से 10 काउंट्स और 5 काउंट एज पर योर कैपेसिटी। फिर 9, 10, 11 और 12। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आप उत्कट आसन से शव आसन की तरफ जाएंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। उत्कट आसन में क्या होता है कि आप अपनी एड़ियों को ऊपर उठाते हैं, हाथों को सामने ले जाते हैं, नीज़ को बेंड करते हुए नीचे आते हैं, दोनों आपके घुटने पास में रहते हैं, धीरे धीरे आप नीचे आते हैं, धीरे धीरे नीचे आते हैं। इस तरह से जितना आपसे धीरे धीरे हो सके उतना आप धीरे धीरे नीचे आएंगे और फिर इस तरह से ज़मीन पे आके लेट जाएंगे। शवासन की स्थिति में आ जाएंगे। शवासन में क्या करना है, आपको रेस्ट करना है, सोना नहीं है। सोना नहीं है मतलब रेस्ट क्या करना है, यहाँ पे आपको अवेयरनेस रखनी है अपनी पूरी बॉडी में। लेटते हुए आपको जागना है, मतलब इस तरह से कि आपके दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर होगा। 1 मीटर का आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हथेलियाँ आपकी आसमान की तरफ खुली रहेगी। हथेलियों में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा आपके कमर से, जैसे हम कह सकते हैं 1-1 फीट। कंधे बिल्कुल ढीले रहेंगे। उसके बाद अपने अवेयरनेस को पूरी बॉडी में ट्रैवल कराएंगे। सबसे पहले उन माइक्रो पार्ट्स में लेके जाएंगे जहाँ जहाँ पे आपको स्ट्रेच का फील आ रहा है। जहाँ जहाँ अभी आपने जब शवासन किया तो जब आपने अभी सूर्य नमस्कार किया तो आपको जहाँ जहाँ पे भी स्ट्रेच आया उस पॉइंट पे अपनी अवेयरनेस को लेके जाएंगे। जहाँ पे भी हम अपनी अवेयरनेस को लेके जाते हैं वहाँ पे हमारी पूरी एनर्जी कंसंट्रेट हो जाती है। जब एनर्जी कंसंट्रेट होती है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे किसी के ब्लड में अगर क्लॉटिंग आ रही है तो ब्लड में क्लॉटिंग पे अगर हम अवेयरनेस पूरी लेके जाएंगे तो उस क्लॉटिंग को हम खोल भी सकते हैं। इतनी ताकत होती है अवेयरनेस में। इधर उधर की चीज़ें हम सोचते रहते हैं, इधर उधर हमारे ध्यान जाता है, तो वो इसी वजह से हमारे अंदर वो अवेयरनेस नहीं रहती। अवेयरनेस कहीं और ट्रैवल कर रही होती है। अभी हम इस तरफ पूरी बॉडी पे रिलैक्स करेंगे, अपने सूक्ष्म पार्टों को देखेंगे, जैसे आपके अंगूठे पे, फिर उंगली पे, हथेलियों पे। इस तरह से आपका अपने पूरे शरीर पे, हर एक माइक्रो पार्ट्स पे, हर एक इंच पे, सब जगह, पूरे स्किन पे, अपनी हड्डियों पे, सब जगह आपको अवेयरनेस रखनी है। जब ब्रेथ नॉर्मल हो जाएगी तो उसके बाद आप दोनों पैरों को इस तरह से मिला लेंगे, कंधे ढीले रहेंगे। अभी हम कुछ आसनों की बात कर रहे हैं। अभी हमने सूर्य नमस्कार की बात करी थी, अभी हम कुछ आसनों के बारे में बात करेंगे जो कि सुपाइन लाइन कैटेगरी के हैं। सुपाइन लाइन का मतलब होता है कि आप पीठ के बल लेटे हुए आसन कर रहे हैं। पीठ के बल लेटे हुए आसनों के कुछ आसन जो आपको मोटापे में राहत देंगे वो आसन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहला आसन है उत्तान पाद आसन। उत्तान का मतलब होता है रेज्ड, मतलब उठे हुए, और पादा मतलब होता है लेग्स। तो रेज्ड लेग पोज जिसको हम बोलते हैं, तो वो हम आसन करेंगे। इसमें क्या करना है कि आपको दोनों पैरों की एड़ियों को मिला के रखना है, घुटने मिला के रखने हैं। आपके पेल्विक रीजन से, ये जो पेल्विक रीजन है, कमर के पास का जो रीजन है, उससे आपको अपने पैरों को धीरे धीरे 30 डिग्री तक उठाना है। ऐसे एकदम नहीं उठाएंगे झटके से। कभी भी योग में जर्क नहीं देते, कभी भी आसन में जर्क नहीं देते। हमेशा स्थिरता के साथ और सुखपूर्वक हम करते हैं आसन को। इसीलिए स्थिर सुखम आसनम इसकी डेफिनेशन होती है। पतंजलि योग सूत्र में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। आपके कंधे ढीले रहेंगे, दोनों पैरों को आप धीरे धीरे उठाएंगे। आपके घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। 30 डिग्री तक आ जाने के बाद आपके शोल्डर को आप चेक करेंगे। शोल्डर को चेक किया आपने, अब आप पूरी अवेयरनेस को जहाँ पे भी आपके स्ट्रेच आ रहे हैं, जैसे आपके थाइज मसल्स में आ रहे हैं, आपके एब्डोमेन में आ रहे हैं, पेल्विक रीजन में आ रहे हैं, वहाँ पे आप अपनी पूरी अवेयरनेस को लेके जाएंगे। अब धीरे धीरे पैरों को वापस नीचे लेके आएंगे। आज जो हम सीरीज़ कर रहे हैं वो सिर्फ ओबेसिटी वाले लोगों के लिए है। अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, किसको नहीं करने हैं। तो अगर आपको बीपी है तो इसका अभ्यास ना करें। सिर्फ वही लोग करें जिनको मोटापा कम करना है और उनको दूसरी परेशानी नहीं है। मोटापा कम करने है उनको और दूसरी कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको बीपी की परेशानी है या कोई और परेशानी है तो मैं उसके लिए आपको अभी आगे बताऊंगा, तब तक आप इसका प्रयास ना करें। फिर
इसके 3 राउंड हम करेंगे। अगर आप शुरू में दोनों पैर नहीं उठा पाते हैं तो आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है आपके राइट लेग से। जैसे मैंने अभी दोनों पैर उठाए, अभी आपको सिर्फ एक पैर उठाना है। इस तरह से आपने इस पैर को उठाया, एकदम ऐसे जर्क से नहीं उठाना है। आपको क्या करना है, हथेलियों को ज़मीन की तरफ फेस करेंगे, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, धीरे धीरे आपके पैर ऊपर की ओर उठेंगे। इतना उठ जाने के बाद आप चेक करेंगे कि आपके शोल्डर रिलैक्स हैं या नहीं है, आपके घुटने मुड़े तो नहीं हैं। इस तरह से आप नॉर्मल रखेंगे, होल्ड रखेंगे यहाँ पे। थोड़ी देर होल्ड रखने के बाद, थोड़ी देर कितना, एज़ पर योर कैपेसिटी कि आप कितना आप उसको एफर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप एफर्ट से ऊपर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको जल्दी राहत मिलेगी, जल्दी आपका मोटापा कम होगा। धीरे से पैरों को नीचे ले आएंगे, फिर यही काम हम दूसरे पैर से करेंगे। तो ये इनिशियल स्टेज वालों के लिए, जिनने कभी योग नहीं किया, जिनने कभी आसन नहीं किया, उनके लिए ये है। मैं योग बोल रहा हूँ, मैं आसन बोल रहा हूँ, 2 अलग अलग चीज़ें बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आसन 8 लिम्ब, जो योग के 8 पार्ट्स हैं, जो 8 लिम्ब्स हैं, उसमें से एक लिम्ब है आसन। तो आसन बहुत छोटी सी चीज़ है, योग बहुत बड़ी चीज़ है। तो आसन और प्राणायाम ही योग नहीं है। अब धीरे धीरे आप सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पैरों को नीचे लेके आएंगे। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न ये हुआ होगा कि सांस छोड़नी है या भरनी है। तो जब आप ऊपर की ओर पैर लेके गए इस तरह से, तो आपको मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पे अगर इस तरह से मैंने फॉरवर्ड बेंड किया है, तो यहाँ पे देखिए आप फॉरवर्ड बेंड है। अगर मैं यहाँ पे अगर पैरों के तलवे पे खड़ा हुआ होता तो आप देख सकते थे कि मैं इस तरह से आगे की तरफ मुड़ा हुआ हूँ, मतलब मेरा फॉरवर्ड बेंड है। तो मैं यहाँ पे सांस छोड़ूंगा, सांस छोड़ते हुए आऊँगा, उसके बाद नॉर्मल कर दूँगा, फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके आऊँगा सांस भरते हुए। यही काम मैंने दूसरे पैर से कर लिया, दोनों पैरों के साथ भी कर लिया। इस तरह से यहाँ पे आप उठाएंगे 30 डिग्री, उसके बाद आपके शोल्डर चेक करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे आपकी हथेलियों का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद दोनों पैरों को धीरे धीरे आप नीचे ले आएंगे। तो ये अभी हमने जो देखा वो था उत्तान पादासन। तो उत्तान पादासन से आपका जो एब्डोमेन रीजन है और यहाँ पे पूरा जो थाई का रीजन है, पेल्विक का रीजन है, वो सब एक्टिवेट होता है। तो वहाँ पे जो फैट जमा हुआ होता है वो सब बर्न होने लगता है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे अर्ध हल आसन। तो अर्ध हल आसन करने का सेम टेक्निक है, बस उत्तान पाद में क्या था कि हमने 30 डिग्री उठाया या 45 डिग्री उठाया। अभी हम अर्ध हल आसन में क्या करेंगे, हम उसको 90 डिग्री तक लेके जाएंगे। अच्छा, 90 डिग्री पहले दिन ही नहीं, मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले मैं उनके लिए बताऊंगा जो प्रिपरेटरी है, मतलब जिनने अभी तक नहीं किया, जो आज पहली बार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अपने राइट लेग को ऊपर की ओर उठाया, सांस छोड़ते हुए। जब ये 45 डिग्री आ गया, आपने अपने शोल्डर को चेक किया कि वो ऐसे ऊपर नीचे तो नहीं है, मतलब ढीले होने चाहिए, बिल्कुल ज़मीन से सटे हुए। उसके बाद आपको फिर ये 60 तक उठाना है। ध्यान रहे आपका घुटना बेंड नहीं होना चाहिए और आपका जो दूसरा पैर ज़मीन पे है उसका घुटना आपका ज़मीन पे ही लगा रहे। कोशिश ये करें, शुरू में शायद ना जा पाए तो आप जितना जा सकते हैं उतना आप जाएंगे, फिर वापस से नीचे आ जाएंगे। फिर दूसरे पैर से यही काम करेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों आपके एक पैर को ऊपर उठाएंगे, 60 शोल्डर चेक, 90 शोल्डर चेक, फिर वापस धीरे से नीचे आ जाएंगे। अब मैं आपको दोनों पैरों के साथ करके दिखा रहा हूँ। जब आप एक एक पैर के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद आपको दोनों पैरों के साथ करना है। दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे, 30 पे शोल्डर चेक, 45 पे शोल्डर चेक, 60 पे शोल्डर चेक, 90 पे शोल्डर चेक। तो ये था आपका अर्ध हल आसन। अर्ध हल आसन की स्थिति में हम आ गए। इस स्थिति में आने के बाद हम थोड़ी देर होल्ड रखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके जो कमर का पार्ट है, आपका जो ये साइड ऑब्लिक्स हैं, आपका एब्डोमेन है, उधर रेक्टम है, उधर आपको प्रेशर फील होगा। आपके शोल्डर को रिलैक्स रखना है, बिल्कुल आपके पैर सीधे रहेंगे। इस तरह की स्थिति को बोलते हैं अर्ध हल आसन। फिर आप धीरे धीरे वापस से पैरों को ज़मीन पर लेके आएंगे। पेल्विक से आपको मोड़ना है, घुटने आपको नहीं मोड़ने हैं। धीरे धीरे लेके आ गए, शोल्डर आपको
रिलैक्स रखने हैं। ये कर लेने के बाद अभी हम नेक्स्ट जो कर रहे हैं वो करेंगे हम पूर्ण हल आसन।